एक इंच भी जनाब अनवर साहब एनक्रोचमेंट नहीं करे हुए हैं, वो चोरी भी नहीं किए हैं। ये जो है गवर्नमेंट जनाब डीसी साहब का ऑर्डर है। ये रिपोर्ट में जो है ये जो खबरस्तान जो है ये पहाड़ी इलाका है। ये 60 पर 3 एकड़ गवर्नमेंट लैंड है, उसमें 6 एकड़ जो है ऑलरेडी हिंदू स्मशान को दे दिए थे वो। उसके बाद हमारी अर्जी जाने के बाद 6 एकड़ हम लोगों को अलाट किए। हम लोगों को अलाट करने से पहले जो 4 एकड़ का जमीन जो इशू चल रहा है 1949 में जो है हमारे हयात साहब बोल करके उन्होंने जो है खरीदे हैं जमीन, वो उसका डॉक्यूमेंट पूरा मौजूद है। 1949 में हमारे हयात साहब जो हमारे रिश्ते में हमारे दादा साहब लगते हैं, वो जो है जमीन खरीदे हैं। बताइए सर, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या वजह? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का एक अहम मकसद जो हमारे चित्रदुर्गा के जनाब के अनवर बादशाह साहब हैं, साबिक स्टेट चेयरमैन जनाब के अनवर बादशाह साहब के ताल्लुक से जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उसके ताल्लुक से आज जो है हमारी प्रेस मीट बुलाने का मकसद है। हमने शहर चित्रदुर्गा में भी इससे पहले 2 प्रेस मीट कर चुके हैं और डीसी साहब को भी एक मेमोरेंडम भी दे चुके हैं। ये जो इल्ज़ामात जनाब अनवर साहब के खिलाफ लगा रहे हैं, ये बेबुनियाद हैं, ये झूठे इल्ज़ामात हैं, इसमें कोई इनके पास सबूत भी नहीं है। ये झूठे इल्ज़ामात जो लगा करके उनको नाहक बदनाम कर रहे हैं, नाहक बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मकसद है कि जनाब हमारे अनवर साहब जो है स्टेट बोर्ड को इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे हैं, उससे उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। उनका यही मकसद है। मैं जो है अंजुमन दारुल हुदा जो खबरस्तान जो शहर चित्रदुर्गा जो खबरस्तान है, वो खबरस्तान का सदर हूँ। ये हमारे सेक्रेटरी साहब हैं और इससे जो है इसकी सारी कमेटी भी इसके पीछतर पूरे मौजूद होकर के प्रेस क्लब में जो है 2 बार प्रेस मीट कर चुके हैं। आज मैं बेंगलुरु में आकर के प्रेस मीट करने का अहम मकसद है कि हमारे जो चेयरमैन साहब को जनाब अनवर बादशाह साहब को जो बदनाम कर रहे हैं, ये झूठा है, ये झूठ साबित कर रहे हैं, झूठा इल्जामात उनके ऊपर आयद किए जा रहे हैं। इसका जो सबूत जो है हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट के बेस पे हम आपको बोल रहे हैं कि जो है जो खबरस्तान जो अक्सनकल का जो खबरस्तान सर्वे नंबर 11 में था, उसको फोड़ करके दुरुस्त करके 24 बना दिया गया है। वो गवर्नमेंट वाले बनाए हैं। 1980 पर 6 में जब खबरस्तान गवर्नमेंट से अलॉट हुआ, वो खबरस्तान जो है हमारे वालिद साहब जनाब मोहम्मद नूरुल्लाह साहब पटेल उन्होंने डिस्ट्रिक्ट डीसी ऑफिस को डीसी साहब को एक अर्जी दे करके वो खबरस्तान अलॉट कराए थे। उसके 80 पर 6 से आज तक जो खबरस्तान जो गवर्नमेंट की तरफ से मिला है, वो एज इट इज आज मौजूद है। खबरस्तान एज इट इज आज मौजूद है। ये जो है उनको जो है गलतफहमी का शिकार हुए हैं, ये क्या जान करके अनजान बन रहे हैं, पता नहीं है। जो डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो खबरस्तान जो है 1 इंच भी जनाब अनवर साहब एनक्रोचमेंट नहीं करे हुए हैं, वो चोरी भी नहीं किए हैं। ये जो है गवर्नमेंट जनाब डीसी साहब का ऑर्डर है। ये ऑर्डर जो है डीसी साहब जो 80 पर 6 में जब हमें खबरस्तान दिए, ये इसका ऑर्डर है। और जो है हमें खबरस्तान देने से पहले जनाब एसी साहब और तहसीलदार साहब जो दोनों जो है खबरस्तान की जो जमीन देने वाले थे, वो जमीन को जो है आकर के माजर किए हैं। माजर रिपोर्ट है ये, डीसी साहब को एक रिपोर्ट दिए हैं, रिपोर्ट पेश किए हैं। वो ये रिपोर्ट में जो है ये जो खबरस्तान जो है ये पहाड़ी इलाका है। ये 60 पर 3 एकड़ गवर्नमेंट लैंड है, उसमें 6 एकड़ जो है ऑलरेडी हिंदू स्मशान को दे दिए थे वो। उसके बाद हमारी अर्जी जाने के बाद 6 एकड़ हम लोगों को अलाट किए। हम लोगों को अलाट करने से पहले जो 4 एकड़ का जमीन जो इशू चल रहा है 1949 में जो है हमारे हयात साहब बोल करके उन्होंने जो है खरीदे हैं जमीन, वो उसका डॉक्यूमेंट पूरा मौजूद है। 1949 में हमारे हयात साहब जो हमारे रिश्ते में हमारे दादा साहब लगते हैं, वो जो है जमीन खरीदे हैं। उसका डॉक्यूमेंट है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। उसमें जो है 1949 में जमीन खरीदने के बाद वो जो है आज तक उन्हीं के नाम पे उनके वारिसदार जो है जमीन के वारिसदार चलते आ रहे हैं। और जो है उनको जमीन देने से जब खबरस्तान हिंदुओं का दिया गया था, हिंदुओं को खबरस्तान देने के बाद मुस्लिम जब खबरस्तान को अर्जी गई, जब उन्होंने तहसीलदार और एसी माजर के लिए आए, तो उस वक्त जो है चकबंदी में शेड्यूल में जनाब हयात साहब की जमीन उत्तर में नॉर्थ में जो है हयात साहब की जमीन बोल करके दिखाए हैं। वो 4 एकड़ 6 गुंठा जो जमीन जो कॉलेज खबरस्तान में है बोल करके ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं, वो बेबुनियाद है। वो 4 एकड़ में वो जमीन 1 एकड़ आती है। वो जो अनवर साहब जो है वो जमीन वो खरीदे हैं, 2 एकड़ जमीन वो खरीदे हैं, उसमें 1 एकड़ में कॉलेज बनाए हुए हैं। हयात साहब की जमीन को इन्होंने खरीदा है।
कब खरीदा है? ये 2013-14 में, 13-14 में। तो एक के कॉलेज के लिए जब खुदाई की गई या उनके घर की तामीर के लिए जब खुदाई की गई तो वहां से खबरें निकली, तो वो कहाँ तक सच है? एक भी खबर आज तक हम दफनाए नहीं है वो कब्रिस्तान में। 1986 से आज तक भी एक भी खबर वहां पर दफनाए नहीं है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, वो डेवलप करना है। उसको डेवलप करने की वजह से जनाब चेयरमैन साहब का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। वो जब मेंबर हुए 2 बार डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हुए, उनके सदारत में, उनकी जिम्मेदारी में जो है कई बार उन्होंने ग्रांट ला करके उसको डेवलप करने की कोशिश की है। वहां एक भी अब तक जो है खबर बनाई नहीं गई, किसी को दफना ही नहीं है। 6 एकड़ में एक सिर्फ खबर जो दादा पहाड़ के मुर्शिद थे उनको एक दफनाए गए हैं, और वो कॉलेज को और उनकी जमीन को, कॉलेज को और खबर को 1 किलोमीटर का फासला है। हड्डियां निकले बोल रहे हैं। ये झूठ है, सरासर झूठ है, बेबुनियाद है, उसमें कोई उसका सबूत भी नहीं है। 1 किलोमीटर का फासला दूर है उनकी कॉलेज को और खबर को, और उसमें 6 एकड़ में एक भी खबर, वो एक छोटे का खबर, कौन सी भी खबर मौजूद नहीं है। जिस वक्त वीडियो वायरल हुआ था वो जो है सबूत के साथ दिखा रहे थे, कि पेपर्स के साथ दिखा रहे हैं कि जो बंगला बना गया है वो भी जो है कब्रिस्तान की जगह है। जो उनका घर बनाया गया सर्वे नंबर 14 में बनाया गया है। वो जो जमीन वो घर बनाए हैं वो भी जमीन सर्वे नंबर 14 की जमीन उन्होंने जनाब सादिकुल्लाह साहब के साथ अम्मार अशफाक साहब के वो खरीदे थे, अशफाक साहब के पास उन्होंने खरीदा है, वो भी जमीन खरीदी हुई है। वो भी इल्जाम बेबुनियाद है। उनका घर सर्वे नंबर 14 में आता है, कब्रिस्तान 24 में आता है, और इनकी जमीन जो है जो कॉलेज बनाए है सर्वे नंबर 25 है। कब्रिस्तान के सदर हो आप, तो इतने दिन से आप खामोशी इख्तियार क्यों कर रहे हैं? हम खामोश नहीं थे जब इशू हुआ। हम शहर चित्रदुर्गा में कितने दिन बाद क्यों आए? पहले भी बोल सकते थे। पहले आए हुए थे हम, जो है इतना बड़ा इशू होता है यहाँ तक पहुंचता बोल करके हमें ख्याल नहीं था, ख्वाबो ख्याल में हम सोचे नहीं थे, मगर ये इशू इतना बड़ा ये करेंगे बोल करके हमको बाद में पता चला कि जो है ये चेयरमैन बनना नहीं है, मेंबर भी नहीं बनना बोल करके थे। उस वक्त हम जो है प्रेस मीट भी किए, हमारे तरफ से, अंजुमन की तरफ से एक वीडियो भी आया कि हम लोग उनको बताया कि 1 इंच भी कब्रिस्तान जो है उतोरी नहीं है। कब्रिस्तान जो 1 एकड़ जमीन है आज भी मौजूद है, जैसी 86 में जो था आज भी वैसा ही मौजूद है बोल करके हम लोग वीडियो भी बना के छोड़े थे। जब इलेक्शन के टाइम पे आए तो इतना इशू नहीं था, हम आए मगर किसी से प्रेस मीट से बात नहीं किए, हम चले गए। सामने आई वो चित्रदुर्गा के लोगों से ही आई। हाँ, जो भी बात आप जो भी इल्जाम लगाए हैं बेंगलुरु से नहीं लगाया गया। अब चित्रदुर्गा में 50,000 का मुसलमानों का पॉपुलेशन है, 50,000 में 5-10 लोग इसके जो इल्जामात लगा रहे हैं। इससे 5,000 लोग आपको मिल जाएंगे कि जो कब्रिस्तान जो वतूरी नहीं हुआ बोलने के लिए 5,000 लोग आपको मिल जाएंगे। अभी कई गिने चुने लोग हैं, उनकी क्या दुश्मनागी है, जातियत है, क्या हमको पता नहीं है, मगर वो इल्जामात लगा रहे हैं। वो इल्जामात लगाने के बाद हमको उनको बातचीत के लिए भी बुलाए कि हम लोग जो है जनाब चेयरमैन साहब एक चित्रदुर्गा के एक एडवोकेट्स पैनल का एक 7-8 लोगों का एक कमेटी, उनकी एक पैनल जो है उन्होंने चेयरमैन साहब को वहां पर खुद बुला करके आप आए, आकर के जो बर्निंग इशू शहर चित्रदुर्गा में चल रहा है, आप इसके ताल्लुक से अगर आप उसमें जमीन वसूली किए हैं तो वसूली किए हैं बोल करके बोले, नहीं है तो नहीं है, उसका डॉक्यूमेंट पेश करें बोल करके एक पैनल उनका जो है पूरे शहर के तमाम शहर के जिम्मेदार, मसाजिद के, दरगाहों के, खानखाहों के तमाम जिम्मेदारों की मौजूदगी में उनको बुला करके उनसे सवाल किया गया। उन्होंने उसका क्लियर जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने उनको खुद बुलाया, जो इल्जामात लगा रहे हैं उनको जो है एडवोकेट पैनल के सदर साहब जो है उनको खुद बुलाए कि आप आए, आकर के अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप पेश करें। अगर पेश करें, वो सरासर इनकार कर दिया कि हम नहीं आएंगे, हम जो है लोकायुक्ता में गए, वहां गए, यहाँ गए, हम जो है आपके पास हम नहीं आएंगे बोल करके वो सरासर इनकार कर दिए। कब्रिस्तान कमेटी से कोई ताल्लुक है? अनवर बादशाह का कमेटी में कुछ अहदा वगैरह रखते हैं? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, कब्रिस्तान कमेटी से कोई कुछ ताल्लुकात नहीं है। तो अब आप जो सदर के हैसियत से बात कर रहे हैं तो पूरे कब्रिस्तान की हिफाजत की जिम्मेदारी आपके हमारी है। तो अगर इस तरह के एलिगेशंस आपके सामने आए तो आपने इसकी इंक्वायरी वगैरह की कि वाकई पिछले जो जमीन खरीदी गई थी या हासिल की गई है? या हम सर्वे में मौजूद थे, इससे 10 बार सर्वे कराए गए हैं। ये जो है एसी का रिपोर्ट है, एसी की रिपोर्ट में उसमें एसी 86 में हयात साहब की जमीन बोल करके नॉर्थ में दिखा दिया है, नॉर्थ और ईस्ट में जो है हयात साहब की जमीन बोल करके एसी 86 में अनवर साहब 2013-14 में जमीन खरीदे हैं, 86 में हयात साहब की जमीन दिखा दी गई है उस जगह पर। और जो है ये जो है जब जमीन देने से पहले एक रेवेन्यू स्केच तहसीलदार और जो है
रेवेन्यू ऑफिसर जो है आकर के एक रेवेन्यू स्केच तैयार किए हैं। ये रेवेन्यू स्केच में उन्होंने खुद बताया है कि 6 एकड़ जमीन जो है ये मार्ग से जो दिखाई गई जमीन है ये हिंदुओं का कब्रिस्तान है, और ये जमीन जो है ये मार्ग से दिखाई गई जमीन ये हयात साहब की जमीन 4 एकड़ जमीन है बोल करके हमें देने से पहले एसी साहब की रिपोर्ट देने से पहले इसमें मार्क में दिखा दिए हैं वो। उसके बाद में हम लोगों को जमीन इल्जाम है कि 2017-18 में नहीं वो वक्त के ऑफिसर्स वहाँ के कोई फर्जी रिपोर्ट बना के दे दिए कि अनवर पाशा जो है कब्रिस्तान की जमीन नहीं ली। वो सरासर झूठ है, वो झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, ये रेवेन्यू स्केच है, इसी हिसाब से जो है टिप्पणी बनाई गई है। ये 86 में ये रेवेन्यू स्केच बनाया गया था, इसी हिसाब से टिप्पणी आज भी मौजूद है। अगर ये रेवेन्यू स्केच को आज की टिप्पणी को अगर कुछ फर्क होता तो बता सकते थे कि जो है इसमें कुछ नीचे ऊपर किए हैं। रेवेन्यू 86 में जो रेवेन्यू स्केच था आज भी वो टिप्पणी आज ऐसे ही मौजूद है। ये टिप्पणी कहते हैं कि वक्फ की जमीन जो हमेशा के लिए वक्फ की जमीन होती है जी। हयात साहब शायद पता नहीं वो क्यों लिए खरीदे, नहीं वो वक्फ की खरीदे नहीं है वो। तो अगर ये साबित होता है तो वो क्यों इसे छोड़कर देने के लिए तैयार हुए? नहीं वो जमीन ही वक्फ की नहीं है, वो उन्होंने इसके पास खरीदा, दिखाता हूं मैं उनको। वो जमीन उन्होंने हयात साहब ने ये जमीन इनके पास खरीदी। देखो ये पढ़ता हूं मैं। ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 11ರಲ್ಲಿ 4 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಅಕ್ಸೆಂಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟ ಭೀಮಾಚಾರ್ಯ ಬಿನ್ ಇನಾಮದಾರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಚಾರ್ಯ ಇವರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 26/11/1949ರಲ್ಲಿ ನೋಂದಿತ ಕ್ರಯಪತ್ರದ ಹಾಗೂ 5/8/1959ರ ಇನಾಮ್ ರದ್ದಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮರು ಮಂಜೂರಾತಿ आधा आस्ती ಆಗಿರುತ್ತದೆ। जो अनवर साहब खरीदे हैं वो जमीन का डॉक्यूमेंट है, उसके जमीन के दाखिलात मौजूद है, मैं दिखाऊंगा आपको। अच्छा कब्रिस्तान की जमीन कितनी है? क्या करा रहा है? विजिट में सर्वे नंबर 24 6 एकड़ जमीन है मुझे वक्फ की लैंड कर करा रहा है, क्या है वक्फ की लैंड मुस्लिम जनांग का कब्रिस्तान बोल कहता है। देखिए ये वादे कर दीजिए कि 6 एकड़ जो कब्रिस्तान है वो 6 एकड़ का 6 एकड़ पूरा मौजूद है, बिल्कुल मौजूद। मुझे एक इंच भी वतूरी नहीं है। और अनवर साहब की बिल्डिंग को और कब्रिस्तान को, अनवर साहब की कॉलेज की जो बिल्डिंग है उसको कब्रिस्तान को कम से कम आधा किलोमीटर का फासला दूर है। 6 एकड़ जमीन अलग है, 4 एकड़ जमीन अलग है। 60/3 में 6 अलग 4 अलग की जमीन जो है खरीदी गई जमीन है, उसको खरीदी गई जमीन है। अब देखो इसको पढ़ता हूं मैं आगे। कब्रिस्तान की 6 एकड़ जमीन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 1.5 एकड़ कम है उसमें बोल के बता रहे हैं। 1 इंच भी कम नहीं है, 1.5 एकड़ मौजूद है। ये सरासर इल्जामात लगा रहे हैं वो। कई बार सर्वे भी किए हैं, इससे पिछले कई बार सर्वे भी हुआ है। एडवांस सर्वे की उसमें सारा डिटेल है क्या? अब ये जो है जंटी सर्वे, अब ये जंटी सर्वे को पिछले रिपोर्ट में जो है उसको गलत साबित किए हैं, ये हम लोग नहीं किए हैं, डीसी साहब ने इसको कराया है जंटी सर्वे। क्या रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट में जो है तीनों जमीन को सर्वे कराया गया, सर्वे नंबर 23, सर्वे नंबर 24, सर्वे नंबर 25। सर्वे नंबर 23 हिंदुओं का कब्रिस्तान है, वो 1 इंच भी वतूरी नहीं है। सर्वे नंबर 24 मुसलमानों का कब्रिस्तान है, वो 1 इंच भी वतूरी नहीं है। सर्वे नंबर 25 वाले ना सर्वे नंबर 23 में गए हैं ना सर्वे नंबर 24 में आए हैं, वो उनकी अहाते में वो मौजूद है बोल करके सर्वे रिपोर्ट है। पूरे डिस्ट्रिक्ट के बड़े बड़े ऑफिसर्स आकर के उसको सर्वे किए, ये झूठा साबित किए हैं। अब ये गवर्नमेंट लेवल में हुआ है, जनाब BS खान साहब जो है BS खान, उन्होंने जनाब रेवेन्यू अशोक साहब के जमाने में जब रेवेन्यू मिनिस्टर थे उस वक्त तो उन्होंने ऑब्जेक्शन डाल करके उसको सर्वे कराया गया था। उस वक्त सर्वे की रिपोर्ट जंटी सर्वे जो है रिपोर्ट मौजूद है। अब ये जो है नहीं ये दिखाता हूं, 1 मिनट। 2018 में हम लोग सर्वे कराए थे। हम लोग अगर जमीन वतूरी होती, कब्रिस्तान की जमीन अगर जो है अनवर साहब हो और कोई दूसरे हो वतूरी करते तो हम उसके ऊपर लीगली एक्शन ले लेते, मगर वतूरी नहीं हो तो लीगली एक्शन कैसे ले सकते हैं हम लोग? ये 2018 में हुआ था, ये गवर्नमेंट की तरफ से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वाले सर्वे किए थे। ये जो है सर्वे रिपोर्ट भी मौजूद है, सर्वे स्केच भी मौजूद है, नोटिस देकर के उन्होंने सर्वे किया था। उसमें भी उन्होंने वजह तौर पर लिखा है कि कब्रिस्तान की जमीन वतूरी नहीं है, जो 6 एकड़ जमीन है वो एज इट इज है, मौजूद है। BS खान साहब जब उनको दिए थे उस वक्त भी सर्वे हुआ है।
वो भी सर्वे रिपोर्ट मौजूद है। ये उसमें भी खबरस्तान की जमीन 1 इंच वतूरी नहीं है बोल करके वजह तौर से बताया गया है। और 2022 में जंटी सर्वे, जंटी तनीखे किए हैं, वो जंटी इस्तिलाह तनीखे, उसमें भी वजह तौर पर उन्होंने तीनों सर्वे नंबरों को मापा है। तीनों सर्वे नंबरों में ना जमीन 23 की वतूरी है, ना 24 की वतूरी है। और जो सर्वे नंबर 25 वाले हैं, जो अक्सर जो अनवर साहब जो कॉलेज बनाए हैं, ना वो उधर गए हैं ना इधर गए, उनकी जमीन में उनके हाथ में वो मौजूद है बोल करके ये सरासर उनके ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। दारुल हुदा अक्सर का चित्तौड़ 11 मेंबर से, उसी के अंडर में पूरा कब्रिस्तान आता पूरा खबरस्तान उसी के अंडर में आता है। तो आपके मुताबिक पूरा कब्रिस्तान ऐसे ही है, 6 एकड़ 6 एकड़ मौजूद है। और जो है मैं इस वक्त जो है ये जो इल्जामात लगा रहे हैं ये बेबुनियाद है। आप चाहे तो तहकीक कर सकते हैं। अब ये चेयरमैन साहब, वो अनवर साहब जो चेयरमैन नहीं होना बोल करके ये फितना बर्पा कर रहे हैं, ये इश्यूज पैदा कर रहे हैं, ये बेबुनियाद है। ये बेबुनियाद उनके इल्जामात हैं। कौन सी तरह में कौन कितना पैदा कर रहे हैं? कई लोग हैं, आपसे मुलाकात भी किए हैं, वो कई बार बोले हैं, मिले भी हैं, प्रेस मीट भी कई बार 2-3 बार प्रेस मीट किए हैं। आप इलेक्शन के वक्त भी उनसे जो है मुलाकात किए हैं। कोई कार्रवाई वगैरह नहीं कर कार्रवाई किए नहीं है, इल्जामात लगा रहे हैं, किए नहीं है, कंप्लेंट वगैरह नहीं किए। कैसे से आए या आपका और अनवर बशीर कोई पर्सनल रिलेशन, नहीं, मैं सदर केसेस से आया हूँ। कोई आपसी प्यार मोहब्बत या रिश्ता कोई नहीं है आपका अनवर बशीर से? रिश्ता तो कोई नहीं है, भैया मोहब्बत है, दोस्ती है। वो जो है कौम की, हमारे शहर से पूरे रियासत के डेवलपमेंट के वास्ते बहुत मेहनत किए हैं। अब वो उन लोगों को देखा नहीं जा रहा है। वो जो है बहुत सारे काम किए हमारे अंजुमन दरवाजा के लिए। उन्होंने एक शादी महल भी बना रहे हैं, वो शादी महल से का काम चल रहा है। एक कॉलेज भी हुए, जो 17 कॉलेज हैं। जमीर साहब और जो है इनका हम इस वक्त में उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जमीर साहब का, जनाब अनवर साहब का, उन्होंने जो है 7 एकड़ 20 कुंटे और एक जमीन है अंजुमन दारुल हुदा की, वो जमीन में जो है शादी महल बना रहे हैं। और जो कॉलेज का काम भी शुरू होने वाला है। ये सब जो है हमारे अनवर साहब की मेहनतों का, मशक्कतों का जरिया है कि उन्होंने, इसीलिए हम उनसे मोहब्बत रखते हैं, दोस्ती रखते हैं कि कौम की फलाह बहबूदी के लिए काम कर रहे हैं। ये जो है इल्जामात हैं बेबुनियाद हैं, वो उसमें पैसा कमा रहे हैं, उसमें खा रहे हैं, उसमें हम लोग 1 रुपया भी अब तक उनको कमीशन के तो बोले हैं। कई बार उन्होंने कमीशन, उसमें ग्रांट ला करके कमीशन लिए हैं, 1 रुपया भी हम लोग उनको कमीशन नहीं दिए। वो खुद अपने जाती पैसे खर्च करके लोगों को जो है इदारों की मदद कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जो है हम उनके ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगा करके उनको बदनाम किया जा रहा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप जो पहले तहकीक करें, तहकीक करके बाद में उसको। तो इल्जामात अपनी जगह, क्या आप चाहते हैं कि अनवर पाशा दोबारा चेयरमैन बने? बेशक बनना जरूर। हमें अल्लाह अल्लाह के रसूल पर पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ वो फिर एक बार चेयरमैन मुंतखब होंगे। आपका पूरा नाम और ये? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला पटेल है, मुझे दादा पीर पटेल बुलाया जाता है। मैं अंजुमन दारुल हुदा का सदर हूँ और ये जो है अंजुमन दारुल हुदा के सेक्रेटरी हैं।